एवरीवन। जय महाकाल, जय महाकाली। श्रीम देवी भागवत महापुराण पिछले खंड में माँ जगदम्बा के महिमा का और शौर्य का वर्णन किया है। चलिए जानते हैं आज श्रीम देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। श्री जगदम्बे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम ही क्ली चामुंडाय विच्चे। जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जय हो माँ अम्बे की। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। महर्षि शौनिक का सूत जी से श्री भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। बोलो माँ अम्बे की जय हो, आदिशक्ति की जय, महाकाल की जय, जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की बोलो, जगदम्बे की जय हो। जो सर्व चेतना स्वरूप आदिशक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। शौनिक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं में का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्णोद्योपायन व्यासचरित 18 पुराणों सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से संबंधित है, और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोष से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहते हैं। अंत ही आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीन तपो दैहिक, दैविक और भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्मपति पातक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे होते हैं। जैसे षड रस के स्वादों को जीवा को आह्लाद होता है, वैसे ही विद्वानों के वचन से कर्ण इंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानो यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अंततः हे सौम्य, समाचित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कली काल से भयभीत भय से पीड़ित हो इस नैमिष अरण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो व्यतीत हो रहा है, किंतु मूर्ख का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार से है, जो नाना विविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले होते हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र, सात्विक मीमांसा, राजवंश तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार से हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से संवर्णित है। आपने यह बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय अपने प्रसंगावश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के
लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा गया था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीम देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मेंद्र, गुरु भक्त एवं सत्व गुणों से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वयोपायन के द्वारा कही गई इसी प्रकार प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अनन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुनने सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उसके भी सर्वादान के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण भर होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। इस प्रकार निरंतर गमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिकोणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसीलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों के सर्वदा प्रिय है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो मां अम्बे की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद शोक प्रश्न नाम प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय हो मां अम्बे की। अतः द्वितीय अध्याय सूत जी द्वारा श्रीम देवी भागवत के स्कंद अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादन विषयों का वर्णन। जय हो माँ तुलजापुर वाली, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ आदि शक्ति रेणुकाई। उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सूत बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अन्य पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत का महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमनों के स्वरूप रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीम देवी भागवत पुराण को आपसे कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने सेवित स्तुति पारायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों के मुक्ति देने वाले भक्ति के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों को प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीम भागवत नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहती है, जो सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे। जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि उनके अपनी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करने की अकेली स्वयं लीला रमण करती है, उन समस्त विश्व की जननी भगवती को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा है।
साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वक्ता भी यही कहते हैं। उनका भी यही कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से वे ही संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु के आधार है तो फिर उन मुरारी को भी सर्वदार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र का रस कहीं ठहर नहीं सकता। अंतः एव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती के शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देव की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति के भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। यह श्रीम देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्णद्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीम देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय है। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तमी में 40, अष्टम में तव संख्या के बराबर अर्थात 24, नव में 50 और दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इस प्रकार मुनिजन एकादश स्कंद में 24, द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में 18 अध्यायों की संख्या बताई है। इस श्लोक में संख्या 18,000 बताई गई है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशानुचरित इसी प्रकार पुराणों के 5 लक्षण हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्याप रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहिता योग माँ सबकी आधारभूता तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उनकी ही सत्व की राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती है। उन्हीं तीनों शक्तियों की सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि देवताओं के वंश कथान को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उसके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमश वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद संबंध होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनिक जी बोले, हे सुत जी, पुराण कौन कौन से हैं, कितने हैं, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है। आप सर्वज्ञ हैं, अंत ही विस्तार से बताइए। काली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिष्य अरण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश किया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाए। जहाँ यह
जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तक रहे जब तक पुनः सत्य लोक न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों का हृदय में रखकर हम लोग सब देशा के दर्शनार्थ उसे मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर इस चक्र की नेमी हम लोगों को देखते देखते शीर्ण हो गई। तब से यह स्थान परम पवित्र नेमि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक मुनि ऋषि मुनियों सिद्धगणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों को यहाँ पर चरु पुरोडाश आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सत्ययुग न आ जाए तब तक हम लोग यही रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों को सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इसलिए आप ही ब्रह्मा सहित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोग सुनने की उत्कट इच्छा है। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित है। अंत ही है सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा तीनों प्रकार के तापों देविक भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीम देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिससे धर्म अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने बताया कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि व्यास जी ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान पवन पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य में समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के अभिलाषाओं से पूर्ण करने वाले तथा भगवती नाम से संवर्णित श्रीम देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। श्रीम देवी भागवत महापुराण संहिता प्रथम स्कंद में द्वितीय ग्रंथ संख्या विषय वर्णन द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय तृतीय सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी शोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग में व्यासों का नाम। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो माँ जगदम्बे की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सूत बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्पूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले भविष्य तथा भागवत 3 ब्र वाले ब्रह्मांड और ब्रह्मन वर्त पुराण और वह वाले वामन विष्णु और वायु और वराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, न वाला नारद पुराण, वा वाला पद्य पुराण, ली वाला लिंग पुराण, वा वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक तथा संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई गई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक है।
ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है। ये शौनिक वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,100 श्लोक है। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्य पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। परम विचित्र स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, आप उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण स्वत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उषणा, वरुण, कलिका, सांब, नदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18 वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्मा द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी ही धर्म रक्षणार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदाभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों के अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिता का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों के वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस व्यवस्था नामक शुभ 7वें मनवंतरे 28 द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 39वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इसके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिनके प्रत्येक युग में अनेक पुराणे संहिताएं रची है। ऋषि ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण व्यक्ति का व्यास जो की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद का विभाजन किया। द्वापर युग में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6वें में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारवत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृषभ, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज व्यास स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रियारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में है मेधातिथि तथा 18वें में द्वापर में वृत्ति मुनि व्यास हुए। 19वें अत्रि, 20वें गौतम, 21वें द्वापर हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वाजश्रवा बने, 23वें में अमुष्यायन सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए।
26वें में शक्ति, 27वें में जादूकर्ण और 28वें में द्रौपद में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यास जी का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रीत तथा सभी आगमनों से रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरण्य के गर्भ से विद्वान महात्मा एक विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिर्विंद, उसी ही रहस्यमय महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु श्री व्यास जी के मुख से संपूर्ण यथायथ सुना तथा उनकी कृपा से उन्हें ही हृदय संगम कर लिया है। जिस समय आयोजिन एवं अपूर्ण बुद्धिमान अपने पुत्र शोकदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् रूपी श्री देवी भागवत रूपी इस कल्पवृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री शुकदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमय कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपटु से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली के काल से भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निष्कृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह निश्चय ही समस्त संसार के सुखों को भोगकर अंत में योनि जन के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिहित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीम देवी भागवत पुराण की प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसको हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव और आदि देवताओं को लिए भी दुर्लभ है सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एक मात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। अंत ही सर्वांग सुंदर एवं इस मानव तन को पाकर संसार सागर से अगाध ललित से पार होने के लिए जलयाने के समान परम सुखदायी श्रीम देवी भागवत पुराण का एवं उसके वक्त को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों से प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इति श्रीम देवी भागवत महापुराण संहिता प्रथम स्कंद पुराण वर्णन पूर्वकत द्वितीय यथावर्णन सर्वन नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। अतः चतुर्थ अध्याय नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बतलाना। बोलो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत, सभी माताओं को साष्टांग दंडवत। बोलो जय हो माँ सप्तशृंगी की, आदि शक्ति की, उदे उदे।
ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही आयोजन कहे गए तो तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी शुकदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतनी विस्तृत पुराण श्रीम देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशुओं को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उन शिशुओं के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों के अपने अंग से रगड़ाते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी ने उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवाओं का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करने स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इनकी वृद्ध आश्रम में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा। धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक स्वाधान हेतु क्या यह विधि पूर्वक नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की प्राप्त होती है। अंत ही पर लोक साधने के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है, पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर लेता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त कभी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का सनातन वचन ही है कि पुत्रवान मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। रोग अवस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरे यह भवन है, अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सबका स्वामी कौन होगा। क्योंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसीलिए अंत उस भ्रांत मन वाले प्राणों की दुर्गति अवश्य होती है। इस प्रकार अनेक चिंतन करके और बारंबार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया।
इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्हीं के मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवताओं का आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभिष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी का हाथ में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उसे देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुख अनुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बारंबार सोचता हूँ, मैं अभिलाषित फल देने वाला किस देवताओं को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूँ, इसी चिंता में पड़ा हूँ। मैं अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र बताइए कि मैं किस देवताओं की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेता तथा महान कामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण देवपन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तरणीय और हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि के प्रभा से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स्य चिन्ह से विभूषित वृक्ष स्थल वाले, सभी लोगों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ को विष्णु के ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व की स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठ देवता कौन है, उस देवताओं को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालन करता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी की प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है तथा शुभ और तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि तप धारण करती है, मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य देवताओं को नहीं जानता हूँ। हे सुरव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अंत ही कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बतलाइए, क्योंकि यह सर्वावंदित है कि महान लोग आपकी भक्ति से ही कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं।
ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्र चित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही नहीं जानते हैं कि आप जगत की रचना और मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण है। तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क करते हैं कि किसी शक्ति से द्वारा आप ही सृष्टि के कर्ता है, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सत्व की शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्तियाँ बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं और न मैं पालन कार्य में समर्थ हो सकता हूँ और न मैं तो शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनाइए। इसमें संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति से अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपचरण करता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला भी युद्ध करता हूँ। हे धर्मेंद्र, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मंदोमंत तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों की मैंने देवी की कृपा से संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परातत्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अंत ही बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विरचन करता हूँ। विभिन्न युगों में कश्यप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्य योनिनिग में उत्पन्न होने किसके लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनि में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इससे उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक व्यवहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनि में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अच, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष्य की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों ने श्रेष्ठ अपने फिर धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अंततः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कल्माद्यो, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इसी प्रकार कहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अंत ही आप
भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर आपने हृदय कमल में देवी भगवती चरणारविंद का ध्यान कीजिए। हे देवी, आपके समस्त अभिलाषित फलों को अवश्य प्रदान करेगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। बोलो जगदम्बे की जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। इति श्री देवी भागवत महापुराण संहिता प्रथम स्कंद देवी सर्वोत्तम कथम नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। चलिए जानते हैं पंचम अध्याय। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ लक्ष्मी नारायण की, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी, जय महाकाल, जय महाकाली। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो माँ अम्बे की साक्षात दुर्गाए नमः। माँ जगदम्बे आपको साष्टांग दंडवत। बोलो आदि शक्ति उदय उदय। जय हो माँ दुर्गा की। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसारों को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है कि विष्णु के शरीर से उनका सर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्वतन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव है, जगत के स्वामी है और सभी कारण के भी कारण है, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। महामते, यह वह सब आप हमें विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, मुनियों, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्यासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष्य पर कट प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष्य की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए। थकावटे कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने के उद्यत हुए। वे तथा देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक में गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा में वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा अगमन मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब आप क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी का यह विचार करें कि इसकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए।
तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य करना भी आवश्यक करणीय है। इसके बाद परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष्य के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमकाक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष्य का अग्रभाग खा लिया जाने पर धनुष्य नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अंत ही सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश किया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग कर मैं कैसे करूं? क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माता पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करना के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अंत ही में देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष्य का अग्रभाग खोने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्यों में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर भी इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुने, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों को कार्य संपन्न कर दो। होम कार्यों में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना और तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अंतरंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष्य को शीघ्र ही खा लिया, जिसकी धनुष्य की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्युंचा के खुल जाने पर धनुष्य का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुद्ध हो उठा, पृथ्वी के कंपन होने लगे, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपत्ति के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव्य होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवलोक चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच भी रहे थे कि किरकट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार में शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान शिव का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए, चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभो, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवताओं की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया है। आप तो सर्वथा अछेद्य, अभेद्य और अधाह्य है। हे विभ्रो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु के प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों की प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह परिस्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न कर दिया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए।
हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रदन करते हुए देखकर वेदाओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रदन से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं। फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देवयोग से भी सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है। मैं तो देवताओं को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु का सर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना ही पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काली के प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था और उसी प्रकार आज विष्णु का सर कटकर लवन सागर में जा गिरा है। देव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भोगों की प्राप्ति हुई है। उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानस सरोवर में कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अंत ही आप लोग शोक का परित्याग कर दे और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों को समस्त कार्य सिद्ध कर देगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सह शरीर विद्यमान वेदों को आदेश कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले परम ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निर्गुण अंगों वाली महामाया की सत्वन कीजिए। उन यह वचन सुनकर सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व उत्पत्ति की करणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा तथा प्राणधारियों की बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति एवं स्मृति सब कुछ आप ही मां अम्बे। ओमकार में अर्धमात्र के रूप में आप विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, भव, स्व आदि व्याधि ही, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ है। हे अम्ब, आप तीनों लोगों की रचना तंत्र में दक्ष करुण रस युक्त, सभी प्राणियों की माँ विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित सदी का सर्वश्रेष्ठ, वांगी मंत्र से वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली है। संसार का क्लेश दूर करने वाली है। हम लोग आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य
तथा सभी भुवन के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। अंतहि उनकी कोई विशेषता नहीं है। आप ही चराचर जगत की माता है। हे जननी, जब आप जगत की रचना कामना करती है तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवताओं का सृजन करती है। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप जगत का सृजन, पालन, संहार कार्य पूर्ण करती है। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से ही जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धिमान, बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवता कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप ही समस्त विश्व की माता है। आप ही अकेले संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती है। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपने इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समस्त जगत की परम कारण स्वरूपा हुई भी आप इच्छा रहित है। अहो, आप अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभाव को वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम गति को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती है। हे शिवे, क्या आप यह जानकर भी मधुजीत विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती है। हे माता, अथवा क्या आप विष्णु के महान पाप समूह का फल है। किंतु आपके चरण कमलों की भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही है। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए तो अत्यंत आश्चर्यजनक है तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुखों का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर योजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवात्मा अभिमान रूपी दोषों को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है। आपने देवजन्य दुष्कृत्यों को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु के संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया है, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपको मनोभाव के सामने पूर्णतया असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त किया है, जो विष्णु के सर काटने का कारण बनेगा। हे भवानी, अन्यथा अथवा विष्णु को सर विहीन रूप में देखने के लिए आप इसमें कोई विनोद कर रही है। हे आद्य, आप सिंधुसुता लक्ष्मी पर किसी कारण आक्रोशित तो नहीं है। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही है। आप अपने अंश से प्रादुर्भाव लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दे। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं के शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, हे अम्ब,
भगवान विष्णु का सर छिन्न होकर चला गया, कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते हैं, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणियों को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवन दात्री है। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार समागान निपुण सांग वेदे द्वारा स्तुति किए जाने से गुणान्विता महेश्वरी परात्मा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने में शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने में आकाश से स्थित अंश ऋणी शुभ वाणी से उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किस प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहे। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्वतन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इनमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा एवं भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रांत मध्याह्न सायं एवं मेरी स्तुति को नित्य भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान हो गई है। हे देवी, अब आप विष्णु के शिरच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई भी कार्य कैसे हो सकता है। एक बार आपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिंता कर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा रोज देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्य किसी सुंदर स्त्री को मेरी सोत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदनंतर किसी देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य सिद्ध साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा वह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी ने अपने ही सुख को विनिष्ट करने वाला शाप दे दिया। सोत के व्यवहार दिस से उत्पन्न होने वाले दुख व्याधियों से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था, मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इन घटना के होने में एक अन्य कारण है। आप लोग महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें अन्य संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए भी मेरे मायावी बीज मंत्र का एकाक्षरी मंत्र ही का
जाप करता रहा। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष मैं प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छा वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विवल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावनाओं के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षत के कारण अश्रुपूरित नयन वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत के सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण और सकल काम प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों के कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन तत्वों के कारण आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, ये इंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, एक कर्मो इंद्रियां आपसे ही उत्पन्न है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलाषित है, वर हो, मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों अपराजय रहता रहूं, मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है। लोक स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अंतः हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य अभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथायच्छ वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी ऐसी मनोवांछित कामनाओं से आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव ने अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर किसी को प्रकार से पीड़ित कर रहा था और तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो उसके संहार कर सके। अंत ही त्वष्टा इस अवश्य का मनोहर सिर अलग करके उसे उन सर्वहीन विष्णु के धड़ पर आयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करने लगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई। इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिंपी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ का दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्र पूर्वक अपने खड़गा से
देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के सिर में आयोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती के कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार ने मद में चूर उस देवशत्रु दानवों का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती चरित्र का अति पावन है तथा पापनाशकों को नाश कर देती है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास प्राप्त होती है। बोलो माँ भगवती की जय। जय हो माँ जगदम्बे की जय। माँ आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। इति श्री भगवते महापुराण प्रथम स्कंद हयग्रीव अवतार कथा वर्णन पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय षष्ठो शेषशायी भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना। बोलो माँ दुर्गा की जय। जय हो माँ दुर्गा आदि स्त्राष्टी की जय। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने के पहले चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं में भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकाग्र वन के जल में किसी से प्रादुर्भाव हुए। वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क देव योग से हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकार होता है। इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवना यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं और विषय आसक्त होकर इंद्रिय जन की सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी न्याय नहीं होता। वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से भी रहित रहते हैं। अंतः एवं उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण का सुख का अनुभव करते हैं। वे और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करने कहा गया है। सात्विक, राजस तथा तामस भेदों द्वारा श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्री का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण तथा राजस तथा युद्ध संबंधी बातें एवं दूसरों को निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम और तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं।
उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला और अधम श्रवण भोग की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों की अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारित किया गया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्यों में स्वकीर्णिया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्यों में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्यों में परस्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों में परम निशांत विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडव की तरह लेश कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनके पुराण के श्रवण की ही प्रदत्ता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में एवं हे महामते, पूर्व काल में द्योपायन महर्षि व्यास जी ने सुनी गई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग अन्य हैं, मैं भी धन्य हूँ। आप लोग धन्य हैं, मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों में मैल से मधुकैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हो गए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा पारायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधार्य का सत्ता कदापि संभव नहीं है। अंत ही आधार आधार्य का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल भी किसी आधार स्थित है, किसी से इसका सृजन किया है। वह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है, दोनों को नहीं है। सूची बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों को भी स्थिति का कारण है। इसी प्रकार विधिवत चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी वांगी बीज स्वरूप वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदय संगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधाती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को
आत्मनियंत्रित करके उसे ही विद्युत ज्योति में मन नियंत्रित किए हुए समाधि अस्त भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों में अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत पराश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदनंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों के कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती का ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोमंत होकर उस महासागर के जल में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों के संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोग के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्यासन छोड़कर आप अविलंब यहाँ जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल है तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार नहीं है। कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर है, अतः ही शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचते लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। बोलो, आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे इति श्री देवी भागवत महापुराण संहिता प्रथम स्कंद मधुकैटभ युद्ध का वर्णन षष्ठम अध्याय संपन्न हुआ। जय हो माँ जगदम्बे की। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति की। अध्याय सप्तम। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। जय हो माँ अम्बे की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बे की। जय हो माँ तुलजापुर वाली की। जय हो माँ सप्तशृंगी की। जय महालक्ष्मी की। जय हो माँ रेणुका माता की। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय जय सिया राम की। जय जय महाकाल की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो माँ चामुंडा देवी की। सूत जी बोले, तदनंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेदा ब्रह्मा जी साम दाम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपयोगों को सोचने लगी। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता।
यद्यपि मैं इस समय इन मंदोमंद दुष्ट दानवों को स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इसमें कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अंततः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति को अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल का आश्रय लेकर पद्य योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधना के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पर्नंद रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, हे भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे हरिकेश, हे सर्वव्यापीन, हे जगत पिते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव अंतर्यामी, हे अंतर्यामीन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्र वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशक, आप उठिए उठिए मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वंभर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण, हे कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मंद दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस जगत में इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा में वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जाग रहे हैं। अब मैं दुख से पीड़ित हूँ, इस समय क्या करूँ? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? अब तो मुझे शरण देने वाले कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्र चित्त हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने ही मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे महाशक्ति के रक्षा में करने में समर्थ है। महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है। जिन्होंने भगवान विष्णु को चेतनाहीन तथा निस्पंद कर दिया है। इन लोकों में जैसे मृत प्राणी को शब्द और गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मुंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अंततः मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर दिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अंततः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। इसमें संशय नहीं है, कुछ भी संशय नहीं है।
भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए उसी प्रकार सो रहे हैं जिस जिस प्रकार से एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अंत ही अब मैं योग निद्रा की ही स्वतन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदनंतर ऐसा निश्चय कर कमला नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ज्ञात हुआ है कि हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोगों को मोहित कर देने वाली आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। आपकी इस लीलाओं से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परावश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्रों में विद्वान पुरुष और प्रकृति जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति हो जगत की उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अवचेतन है? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नाना विविध लीलाएं कर रही है। अंत ही आप रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपको गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्राप्त मध्यासाय निश्चित रूप से आपका ध्यान करते हैं। देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती है और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं की सुख प्रदान करती है। हे माता, संपूर्ण प्राणियों के कीर्ति, मर्ति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रीति रूप में आप भी विद्यमान है। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों के समझ से भी परे हैं। आप वेद को भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही है। आप यह संपूर्ण रहस्यमय क्रिया विलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपके महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपको स्वाहा नामक उच्चारण न करे तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अंत ही एवं आप देवताओं को भी भरण पोषण करती है। भगवती माँ, आपने पहले समय समय पर दैत्यों के उत्पन्न किए गए भय से हमारी रक्षा की है। इसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ देवी। हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस केटप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया के भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है। अंत ही वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दे अथवा इस दोनों महादैत्यों का वध कर दे। इसमें आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे महादेवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते
करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ। भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही है। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्तिभाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आप में ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोगों की जननी मानकर भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभावशाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति है और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला है। जिसे कोई नट आपके द्वारा ही निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नाना विविध लीलाएं करती रहती है। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया था, सबके पालने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की थी और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती है। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किसी लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसमें स्व इच्छा से विहार करती है और पुनः अपने जैसे समाहित कर लेती है, उसी प्रकार नष्ट कर देना चाहती है, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए जगदम्बे। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया था उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला करणी, आप अपनी इच्छा रूप चाहे मुझे मार दे अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे वे इन दोनों का वध कर दे। यह सारा काम करने में आप समर्थ हैं। सुध जी बोले, ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदनंतर अतुलनीय तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों दैत्यों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। इति श्रीम देवी महाभागवत पुराण महापुराण अध्याय समाप्त हुआ। विष्णु प्रवाप्त नाम सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जगदम्बे की जय हो माँ अम्बे की। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ जगदम्बे नमः। जय हो माँ अधिधाष्ट्री नमः। जय हो माँ सप्तशृंगी नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली नमः। जय हो महालक्ष्मी नमः। जय हो माँ रेणुकाए नमः। धन्यवाद।